अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मकाम नबूवत बहुत बुलंद मर्तबा है। इसी मकाम नबूवत और रिसालत की वजह से हम अपने रब तक पहुँचे। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को इसीलिए महबूस किया कि वो इसके बंदों का इसकी ज़ात के साथ ताल्लुक़ कायम करवाए। हर दौर में अम्बिया अलैहिस्सलाम इस मिशन के साथ आते रहे और अपने अपने दौर में दावत देने के बावजूद अपना मिशन पाए तकमील तक ना पहुंचा सके। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनके आते ही इस दीन की तकमील कर दी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला की ज़ात के साथ गहरा ताल्लुक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानों की खिदमत करना, ये सब साबित करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत सिर्फ़ इसलिए नहीं थी, ना सिर्फ़ अपने अहले ख़ानदान के लिए थी, ना सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों के लिए थी, ना सिर्फ़ अपने इलाके के लोगों के लिए थी, ना अपने दोस्त अहबाब के लिए थी, बल्कि ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यकीनन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी ज़ात पर सबसे बड़ा एहसान क्या है और हम इनके बारे में क्यों कहते हैं मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तर है। उन्होंने पैगाम दिया, अजीम पैगाम कि अल्लाह ताला के हो जाओ, अल्लाह ताला की तरफ जाना है। अगर रसूल ना होते तो हम क्या होते। सिर्फ अक्ल के तवस्सुत से हमें पता ही ना चलता, हम अंधेरों में ठोकरें खा रहे होते और कोई रास्ता दिखाने वाला ना होता। जो रास्ता दिखाए वो कितना मोहसिन है, जिसने रास्ता दिखाया, जिसने जहन को तारीकियों में भटकने से बचाया, जिसने कल्ब के अंदर अल्लाह ताला की याद को बिठाना सिखाया, जिसने अल्लाह ताला की मोहब्बत को दिलो दिमाग में बसाना सिखाया। इस ज़ात के हम पर कितने एहसानात हैं। उसने अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ कायम करवाया, उसने ज़िंदगी की असल हकीकत से आशना करवाया, उसने हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत में नमाज़ें अदा करना सिखाया और रब की मोहब्बत को महसूस करना सिखाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ये हक़ है और हम पर लाजिम है, हमारा फरीज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपना बनाएं और दिल में बिठाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जहन में बिठा लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा से, एक एक नफ्स से मोहब्बत करने लगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं, और याद करो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की वो बात जो उसने कही, ए नबी, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ इस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। मगर जब वो इनके पास खुली खुली निशानियाँ लेकर आया तो उन्होंने कहा ये सरी धोखा है। अब भला कौन बड़ा जालिम है इस शख्स से जो अल्लाह ताला पर झूठा बहतान बांधे, हालांकि उसे इस्लाम की दावत दी जा रही हो। अल्लाह ताला तो जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये लोग अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह ताला के नूर को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह ताला का फैसला ये है कि अपने नूर को फैला कर रहेगा, खा काफिरों को ये कितना ही नागवार हो। वही तो है जिसने अपने रसूल की हिदायत और दीन हक के साथ भेजा, इसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकों को नापसंद हो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, मैं बताऊं तुमको वो तिजारत जो तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात दिलाए। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और जहाद करो अल्लाह ताला की राह में अपने मालों से, अपनी जानों से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानो, अल्लाह ताला तुम्हारी खताएं माफ़ कर देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और अब्दी क़याम की जन्नतों में बेहतरीन घर तुम्हें अता फरमाएगा। ये है बड़ी कामयाबी, और दूसरी चीज़ ये जो तुम चाहते हो वो भी तुम्हें देगा। अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत और करीब ही में हासिल होने वाली फ़तह,
ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے خطاب کر کے کہا، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔